कहा था ना आपसे मैंने, कभी आप सबसे रूबरू मिलना हुआ किसी इवेंट या वर्कशॉप में, तो आपको वो सारी डायरीज और विजन बोर्ड दिखाऊंगी जिन पर डेट के साथ मेरी विशेस मैंने लिखी और वो कुछ ही महीनों के अंतराल से पूरी हुई। 40 से 40 करोड़ जब 2020 में ये बुक लिख रही थी, मेडिटेशन में थॉट आने की वजह से, तब ना तो ये पता था कि मैं कोई सक्सेसफुल ऑथर होंगी, ये तक नहीं पता था कि 100 लोग भी इस बुक को पढ़ेंगे या खरीदेंगे। हजारों लोग खरीद चुके, लाखों रुपया मैं इस एक बुक से कमा चुकी हूँ। ये नहीं पता था कि किसी दिन लाइफ कोच बन जाऊंगी। लिखने में क्या जाता है वो मैंने यहाँ लिखा था। और देखिए, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने। एक इवेंट में मैं मिल चुकी हूँ 23 सितंबर को मुंबई में। दूसरा इवेंट कर चुकी हूँ मैं, करोड़ों का रिट्रीट अभी अभी ऋषिकेश में। और फिर मैं आपसे मिलने आ रही हूँ जहाँ पे मैं चाहती हूँ मैं अपनी सारी डायरीज लेकर आऊँ और दिखाऊँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था 40 से 40 करोड़ में कि जब आपसे रूबरू मिलना हुआ, तो अब मैं आपसे रूबरू मिलने आ रही हूँ गाइस। और बताना चाहती हूँ कि कई बार आपको सही शब्दों का उपयोग नहीं पता है। आज जब मेरी अंजना आर्मी खड़ी है, जब लाखों लोगों को सिखा चुकी हूँ, करोड़ों के रिट्रीट में मैंने देखा मेरे स्टूडेंट्स अभी भी मुझसे आके पूछ रहे हैं, मैम ये शब्द सही है, मैम टू डू लिस्ट में ऐसा लिखते हैं, मैम जमीन बेचना हो तो क्या लिखना चाहिए टू डू लिस्ट में। टू डू लिस्ट एक बनाई थी मैंने 14/5/2021 को, कैमरे में नहीं दिखाऊंगी, रूबरू होकर दिखाऊंगी। मैंने लिखा था फॉर मी में, आई विल मार्केट माई यूट्यूब चैनल, यूनिवर्स विल ब्रिंग ऑल द राइट पीपल एंड मोनेटाइज माई चैनल। 14 मई 2021 को लिखा था एंड जून 2021 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और आप जैसे प्यारे राइट पीपल मेरे चैनल पर आए थे। यहाँ पर मैंने लिखा था 17 मई 2020 में तो मैं ऑथर भी नहीं बनी थी। आप समझ सकते हैं कि करंट रियलिटी में आप कुछ भी नहीं हो, फिर भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है। मैंने ये लिखा था, डियर यूनिवर्स, I love webinars and seminars when I'm sharing my knowledge with the world. I'm liking it and loving it when my knowledge is helping others to make their life better. ये भी वही दिखाऊंगी 17 मई 2020 गाइस। कुछ नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं सफल ऑथर भी होंगी या बुक भी लिखूंगी। वेबिनार्स भी ले लिए और सेमिनार्स भी लेना शुरू कर दिया। बट क्या आपको आता है लिखना अच्छे से? नहीं आता है गाइस, सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं आता है। इसीलिए तो करोड़ों की बातें जब मैंने शुरू की थी, मुझे शब्दों की बातें भी शुरू करना पड़ा था, क्योंकि करोड़ों की बातों में मैंने बता तो दिया कि पैसा ऐसे आएगा, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरह की फ्रिक्वेंसी होना चाहिए, पैसे से आप किस तरह से बात करेंगे, लेकिन सही शब्द ही नहीं होंगे तो बात कैसे करेंगे? क्योंकि छोटी छोटी गलतियां, सीमा माना एक स्टूडेंट है मेरी, क्या छोटी सी गलती की थी आपको बताती हूँ फिर से। मैंने कई बार कई जगह पे उनके एग्जाम्पल दिए हैं, है ना। पति जा रहा था किसी काम पे और उन्होंने कहा था कि आज मेरा ये काम हो गया तो 50,000 रुपए लेके आऊंगा शाम को। सीमा माने ने दिन भर रट लगा दी, डियर यूनिवर्स आज मैं 50,000 रुपए गिनूंगी, आज मैं 50,000 रुपए गिनूंगी। शाम को पति आया, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ पूछी अपने पति को, हो गया काम? पति ने कहा नहीं, पोस्टपोन हो गया। और थोड़ी ही देर में पड़ोसी आता है और सीमा को बोलता है, सीमा मेरा थोड़ा सा पैसा गिन लो। उसने कहा कितना है? बोले 50,000। जब सीमा मुझे ये बात बता रही थी तो मैं हंसी आई। सिर्फ किसने कहा था ये बोलने को कि मैं 50,000 रुपए गिनूंगी? ये क्यों नहीं कहा कि पति के 50,000 रुपए गिनूंगी? आप समझ रहे हैं क्या शब्दों का इतना महत्व है कि आप किस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपके वर्ड्स हैं, क्या आपकी स्टेटमेंट की फ्रेमिंग है। ये सब सिखाने के लिए मैंने शब्दों की बातें शुरू किया था और आज वही लेने जा रही हूँ आपके साथ दिल्ली के 23 एंड 24 को, करोड़ों की बातें सही शब्दों के साथ, कि पैसा भी कैसे आएगा, उसके लिए किन शब्दों में आप उसको वेलकम करना चाह रहे हैं, किन शब्दों में आप पैसे से बात कर रहे हैं, किन शब्दों में आप अपने इमोशन पैसे को बता रहे हैं। क्योंकि ये वो बातें हैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और तब मैंने लिखा था और सब हो गया। एक छोटा सा अमाउंट आपको बताती हूँ। सी यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखा था, I am traveler and always have sufficient money to travel abroad। है ना, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देख सकते हैं, अब्रॉड ट्रेवल कितना कर लिया है अभी तक इन 2 सालों में। आप सब जानते हैं कहीं एफर्ट्स नहीं लगा, सब कुछ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एफर्ट्स मैंने लगाया था सही शब्दों की बातों में और लिखी थी मैंने डायरी। ये सारी डायरीज मैं वहां लेके आऊंगी, दिल्ली में आपको दिखाऊंगी, जिससे आप यकीन कर पाए अंजना रितोरिया कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। 28 मार्च 2021
तब मैं 70,000 रुपए की जॉब करती थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, और आखिरी में वही 26 और 40 और 100 रुपए का बैंक बैलेंस बचता था। तब 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था मेरे लिए। आज आप सबको पता है कि जब आप लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं मैम 5 लाख रुपीस की इनकम हो जाए, मैम 10 लाख रुपीस की इनकम हो जाए, मैम लाख रुपए की इनकम हो जाए, मैम 1.5 लाख की पर मंथ सैलरी हो जाए, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये 1.5 लाख रुपए कितना बड़ा है आपके लिए जब आप मुझसे ब्लेसिंग मांगते हैं उन पैसों के लिए, उस तरह की सैलरी के लिए। मेरे लिए वे पैसा कभी बहुत बड़ा हुआ करता था। 15:29 PM वही दिखाऊंगी। 28 मार्च 2021, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिसीविंग 1 लाख रुपीज एवरी डे, ये लिखा था। करोड़ों का रिट्रीट में जिसने रजिस्ट्रेशन कराया था वो सब जानते हैं कि उन्होंने 1,93,000 पे किया था, और एक ही दिन में मेरे 5 रजिस्ट्रेशन हुए थे। एक ही दिन की बात तो लिखी थी मैंने, और जब लिखी थी तब नहीं पता था ये हो सकता है। आज आप लोगों को 1 लाख 1.5 लाख की इनकम बहुत ज्यादा लगती है। मेरे लिए मैंने कितनी बड़ी बात लिखती थी जब मेरे पास 1 लाख होते नहीं थे। आई एम रिसीविंग 1 लाख रुपीज एवरी डे। अब मुझे बताइए कि अब मैं एक दिन में 3-3, 4-4 लाख, मतलब इतना लाख मैंने रिसीव किया कि बैंक वाले ने फोन कर दिया कि इतना बड़ा अमाउंट क्यों आ रहा है। जब ये लिखा था तब पॉसिबिलिटीज नहीं थी, तब सिर्फ एक सपना हुआ करता था, बट 555 टाइम्स मैंने लिखा था, हो गया। सो गाइज, अगर आपको नहीं आता है लिखना तो सीखने में क्या जाता है, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो जितनी भी मोटी मोटी डायरीज भरी इतने कई सालों में मैंने भी सीखा है, वो मैं मानती हूँ कि सही शब्दों का इस्तेमाल शायद मुझे शुरू से ही आता था। अपनी अपनी यूनिक स्किल होती है। हर कोई इंसान यूनिक है, उसको एक यूनिक स्किल के साथ ऊपर वाला भेजता है। ये शायद मेरा इनबिल्ट था कि मुझे सही शब्दों का इस्तेमाल आता है। हर जगह पे सही शब्दों का रचना से एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, विच वॉज माई एक्चुअली अ स्किल, क्योंकि फिल्म लिख चुकी हूँ, बालाजी में एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर चुकी हूँ, मीडिया में 17 साल काम किया है। सो कहीं ना कहीं डायलॉग राइटिंग और ये सब मुझे पता था। क्यों? क्योंकि शायद वो मेरी स्किल्स थी। एस्ट्रोलॉजिकल कनेक्शन बोले तो ऑब्वियसली मेरा बुद्ध स्ट्रॉन्ग था, हर सब्जेक्ट पे ज्ञान है मुझे। सो एस्ट्रोलॉजिकली बुद्ध स्ट्रॉन्ग था। बुद्ध की वाणी है, सिद्ध वाणी है कि आपने बोल दिया तो हो गया। सो कई बार सही शब्दों में सही फ्रेमिंग की, मैंने बोला तो हो गया। ये हर किसी की यूनिक स्टाइल नहीं होती। आप खुद बताएं कि आप हमेशा सुबह से शाम तक सही शब्द इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो सही शब्दों को सीखिए। किस तरह से अपनी डेस्टिनी सही शब्दों में लिखी जा सकती है। मैंने लिखी है, बहुत सारी डायरीज हैं। इस बुक में मैंने इतना कुछ लिखा है और मैंने आप सबको बताया। ये बुक लिखने से पहले भी मैंने डायरी में लिख दिया था कि ये बुक जिस घर में जाएगी, जो पढ़ेगा उसके चेहरे पे स्माइल होगी और घर में खुशियां होंगी। हो रहा है, अगर नहीं होता तो अभी तक लाखों रुपए में इस बुक को सेल करके नहीं कमाई होती। उसके बाद दूसरी बुक लिख दी, करोड़ों की बातें। वही करोड़ों की बातें करने मैं दिल्ली आ रही हूँ आप सबके साथ। आप ये पहचान लीजिए कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो सीखना ज़रूरी है ना। पहले आप अपनी कमियों के देखिए कि क्या हम पैसे से परेशान हैं, है ना। जब तक आप अपनी कमी नहीं देखेंगे, जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि यार ये प्रॉब्लम है या ये कंसर्न है हमारा, कि हमारे पास फ्लो में मनी नहीं है, हमें बैंक बैलेंस देखना पड़ता है, हमें 10 बार सोचना पड़ता है। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे तब उसको करेक्ट करने का सोचेंगे। और करेक्ट कैसे होगा? जब किसी मास्टर के पास जाएंगे, है ना। जैसे मेरे बच्चे आते हैं, मैम बता दीजिए हमने सही लिखा कि नहीं लिखा। सो चाहे वो विजन बोर्ड हो, चाहे वो डॉट टेक्निक पे मैंने लिखा हो कि आई एम अर्निंग 15 लाख रुपीज पर मंथ, जो कि हो चुका है, चाहे वो मैंने विजन बोर्ड पे बनाया हो कि मैं बहुत बड़ा सेमिनार ले रही हूँ, वो भी हो चुका है, फिर होने जा रहा है। सो विजन बोर्ड बनाया है मैंने, गोल कार्ड बनाया है मैंने, डॉट टेक्निक बनाई है मैंने, टू डू लिस्ट लिखी है कि किस तरह से खुद के साथ और यूनिवर्स के साथ अपने अपने काम बांट सकते हैं, वो भी किया है। अफर्मेशंस लिखी है, 555 टेक्निक किया है, मिरेकल बॉक्स का वीडियो देखिए वो बनाया, सब कुछ किया है और यहाँ पहुंच गई हूँ। सिर्फ 2 साल का सफर रहा है। 21, 22 अब 3 साल हो गए, एक्चुअली 2.5 साल हो गए। 21 जून से शुरू हुआ था मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन।
सो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाया मैंने इतना सफल होने के लिए, और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बहुत सफल होने के लिए। सिर्फ आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। 23 एंड 24 जनवरी को दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में आकर मुझसे सीखने के लिए, मेरे साथ लिखने के लिए, जिससे जब आप रॉन्ग लिख रहे हो तो मैं उसको करेक्ट कर सकूं। सो क्लासरूम लगेगा जहाँ पे आप अपने अपने जर्नल्स लेके आएंगे। वहाँ पे हमको क्या लिखना है, किस तरह से अपने काम को यूनिवर्स के साथ बांटना है, किस तरह से डॉट टेक्निक करना है, उसमें क्या शब्द लिखना है। नहीं आता है तो मैं आ रही हूँ आपको सिखाने। वक्त निकालिए जिससे आपका वक्त बहुत अमेजिंग हो जाए, जितना भी आपका इस धरती पे है, और ये पॉसिबल है। मेरे चेहरे की स्माइल, मेरे चेहरे की खुशियाँ बताती हैं कि मैं इनर हैप्पीनेस के साथ किस हद तक अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ और कईयों को वो बता रही हूँ। फिर से लेकर आ रही हूँ मैं करोड़ों की बातें, शब्दों की बातें, सेमिनार के रूप में। दिल्ली में 22 तारीख को 1 लाख दिए लग रहे हैं उसी इस्कॉन टेम्पल में। एनर्जी बढ़ चुकी होगी, उसी एनर्जी में आके जब अपने अपने कागज़ पे अपनी अपनी कहानी लिखेंगे, डेस्टिनी लिखेंगे। एनर्जी का खेल है, 5th डायमेंशन का, कैसे नहीं पूरी होगी, है ना? पूरा होना ही पड़ेगा, एनर्जीज का ही तो खेल है। आ जाइए इस्कॉन टेम्पल की एनर्जीज में, और मेरी एनर्जीज में। आपको भी पता है मेरी एनर्जीज का कैसे असर होता है, और हम सब लिखेंगे अपनी अपनी डेस्टिनी, जिससे हम इतिहास क्रिएट कर सकें और पूरी दुनिया को इंस्पायर कर सकें। आप इस धरती पे आए हैं तो इंस्पायर तो करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। लेट्स लीव लेगेसी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, लेकिन सही शब्दों के साथ आप अपना इतिहास रचेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे 23 एंड 24 को। 22 तारीख को मैं पहुंच जाऊंगी इस्कॉन टेम्पल। तो जो भी उस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं, 1 लाख दिए वाला जो उत्सव है, वहाँ पे राम जी की तैयारी हो रही है, वहाँ पे हम 22 को भी मिलेंगे क्योंकि मैं वहाँ रहूंगी। मिलती हूँ मैं आपसे। अगर आपने बुक कर दी है अपनी सीट तो कंग्रेचुलेशन, नहीं बुक की है, आयुषी अभी भी रजिस्ट्रेशन ले रही है। 8433558905 पे कॉल कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। Thank you so much and God bless you.